सुन, इन प्रॉपर्टीज का मालिक कहाँ पर है? वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप पहले ये बताओ कि आपने किया क्या है, गाड़ी क्यों गंदी करी? क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा? अरे तू वैसे भी तो सफाई कर रही थी ना, थोड़ी साफ सफाई और कर दियो। अच्छा मेरे से बहस मत कर, जितना पूछा उतना बता, इन प्रॉपर्टीज का मालिक कहाँ पर है? आपको क्या काम है मालिक से, आप मुझे बताओ। क्यों, यहाँ की मंत्री है क्या तू, जो सारी चीजें मैं तुझे बताऊंगी? तेरे से जितना पूछा है ना उतना बता, मुझे ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? क्या बदतमीजी है ये? जब मैं तमीज से आपसे पूछ रही हूँ कि क्या काम है मालिक से, तो बता क्यों नहीं सकती? अच्छा तू तमीज सिखाएगी मुझे? अबे ओ गवार, अपनी ना औकात में ना समझी, अभी तो मैं तुझसे तमीज से ही बात कर रही हूँ, बदतमीजी मैंने अभी दिखाई नहीं तुझे। तुझसे जितना पूछा था ना तुझे उतना बताना चाहिए था। लेकिन छोड़, मैं भी किस गवार से बहस कर रही हूँ, मैं किसी और से पूछ लूंगी, तू निकल यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों निकलूं यहाँ से? आप आई हो यहाँ पे मुझसे पूछने के लिए, मैं तो यहाँ पहले से ही थी। मैं क्यों ही निकलूंगी, आप निकलोगे यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे जाने के लिए बोल रही है? तेरे में अकड़ किस बात की है? रुक, तेरी अकड़ तो मैं उतारती हूँ। तुमसे अपना हाथ तो छुड़ाया नहीं जा रहा है, तुम मुझे थप्पड़ मारोगी। तूने मुझ पे हाथ उठाया, तूने मेरा हाथ पकड़ा, जो तो मैं बताती हूँ, रुक तू। हेलो तुषार, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से ना प्रॉपर्टीज के सामने आओ। हाँ अर्जेंट है। अब तुझे अकल आएगी, गवार कहेंगी। तूने मुझसे पंगा लिया है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। क्या हुआ हनी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने? तुषार, कौन है ये 2 कौड़ी की नौकरानी? इसने मुझ पे हाथ उठाया। अच्छा, इसने तुम पर हाथ उठाया? इसको तो मैं भी सबक सिखाता हूँ। हनी, क्या सच में इन्होंने तुम पर हाथ उठाया है क्या? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अरे हनी, तुम्हें पता भी है कि कौन है ये? कौन है? 2 कौड़ी की नौकरानी तो है, और क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। अरे यही तो है जो इन प्रॉपर्टीज की मालकिन है, और इन्हीं के साथ आज हम डील करने वाले थे। क्या तुम सच बोल रहे हो? इन प्रॉपर्टीज की मालकिन मतलब आंशी चौहान? देखिए मैम, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ना, उसकी वजह से हमारी डील पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब प्लीज़ जो भी हुआ उसे भूल जाइए, और मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी तरफ से। हाँ मैम, सच में मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की मालकिन हो, और वो आपने ये गंदी सी साड़ी पहनी हुई है, तो बस इसी को लेके मैंने आपको जज कर लिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं कभी बदतमीजी नहीं करती आपके साथ। अरे वाह, अब तुम माफी मांग रही हो? तुम्हारी तो टोन ही चेंज होगी बात करने की। अभी तक तो तुम मुझे मेरी औकात दिखाने वाली थी, अब जब मेरी औकात के बारे में पता चला तो तुम्हारे इरादे बदल गए। तुम लोगों से डील करने से बेटर है कि मैं अपने घर चली जाऊं और मेरी प्रॉपर्टी की डील ही ना हो। निकलो यहाँ से। देखिए मैम, मैं पहले भी आपको ये बोल चुका हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना, उससे डील पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अगर ये डील कैंसिल हो गई तो हम दोनों को बहुत बड़ा